हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टूडेंट मोटिवेटर। पिछले क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उसमें जो टॉर्क डेवलप होता है उसका फॉर्मूला डिराइव किया था। उसी में आगे बढ़ते हुए हम लोग इस क्लास में देखेंगे कि वर्क डन कितना होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर जब उसे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा। तो अगेन डायग्राम आपके स्क्रीन के ऊपर है। मान लेते हैं कि ये हमारा डाइपोल है, माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज कॉम्बिनेशन वाला, और उनके बीच का डिस्टेंस 2L है। अब इस डाइपोल को अगर हम लोग स्टार्टिंग में इसका एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अगर थीटा 1 था और इसको हम लोग मूव करा करके कोशिश कर रहे हैं फाइनली थीटा 2 एंगल बनाने का, मतलब उस डाइपोल को रोटेट करा करके हम लोग एक एंगल तक पहुंचाते हैं जिस समय एंगल उसका हो जाता है थीटा 2 इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। तो इस ड्यूरेशन में थीटा 1 एंगल से थीटा 2 तक पहुंचने में जो वर्क डन हुआ वो वर्क डन का हम फॉर्मूला यहाँ डिराइव करते हैं। तो व्हेन एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस टॉर्क। ये ऑलरेडी हम लोग क्लियर कर चुके हैं कि डायपोल को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो इसमें टॉर्क डेवलप हो जाएगा, एक्सपीरियंस करेगा ये टॉर्क को, ठीक है। एंड टेंड्स टू अलाइन इन सच ए वे टू अटेन स्टेबल इक्विलिब्रियम, और इस तरह से मूव करेगा कि चाहेगा कि अपने आप को स्टेबल इक्विलिब्रियम में वापस ले आए। तो इसके अगेंस्ट हम लोगों को कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा किसी पॉइंट से किसी पॉइंट तक ले जाने में। अब वर्क डन हम लोग निकालते हैं तो वर्क डन का फॉर्मूला सिंपल सा है, टी इंटू डी थीटा, मतलब टॉर्क इंटू जो एंगल बन रहा है। जैसे हम लोग लीनियर डिस्प्लेसमेंट में वर्क फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, सिमिलरली जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ या फिर किसी टॉर्क की वजह से जो मूवमेंट हुआ उसके लिए वर्क डन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टॉर्क को एंगल से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो टॉर्क इंटू एंगल विल गिव द वर्क डन। डी डब्ल्यू का मतलब और डी थीटा का मतलब है कि स्मॉल एंगल स्मॉल डी थीटा अगर डिस्प्लेसमेंट हुआ तो स्मॉल वर्क डन कितना होगा। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू टी डी थीटा मिल गया हम लोगों को। और टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, बेसिकली हम लोग पढ़ चुके हैं, पीई साइन थीटा, ठीक है। जो डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का मल्टीपल था, और साइन थीटा जो पिछले क्लास में हम लोगों ने डिराइव भी किया था। ये देखिए टॉर्क का फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव किया था पीई साइन थीटा। तो इसी फॉर्मूले को आगे हम लोग देख रहे हैं। तो टॉर्क की जगह पे हमने पीई साइन थीटा रख दिया और जिस एंगल से मूवमेंट किया वो डी थीटा है। अब इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। अगर हम लोगों को किसी थीटा 1 एंगल से थीटा 2 तक पहुंचना है तो टोटल वर्क डन निकालना है, तो हम लोग इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, थीटा 1 से, और कहाँ पर एंड करेंगे, थीटा 2 पर। मतलब जब थीटा एंगल जो है वो थीटा 1 से थीटा 2 तक ले जाया जाए उस समय जो वर्क डन होगा वो पी साइन थीटा डी थीटा हो जाएगा। चलिए, अब थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा। साइन थीटा का बेसिकली इंटीग्रेशन होता है कॉस थीटा, ठीक है। तो कॉस थीटा इसका इंटीग्रेशन हो गया, और जो लिमिट है थीटा 2 और थीटा 1 उस लिमिट को हम लोग पुट करेंगे। ध्यान दीजिएगा साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन है कॉस थीटा होता है माइनस में होता है, नेगेटिव होता है, ध्यान रखना। साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है। तो जब हम लोग अपर वाला लिमिट हायर लिमिट जो पुट करेंगे थीटा 2 तो वो नेगेटिव में आ जाएगा, माइनस कॉस थीटा 2। और फिर माइनस माइनस प्लस, इसको आप डिराइव कर सकते हैं खुद से कि ये इंटीग्रेशन का वैल्यू कितना होगा। सिंपल इंटीग्रेशन है, साइन थीटा का वैल्यू इंटीग्रेशन का वैल्यू माइनस कॉस थीटा, और फिर हम लोगों को ये लिमिट पुट कर देना है। पहले थीटा 2 लिमिट पुट करेंगे और फिर माइनस जो थीटा 1 है उस लिमिट को पुट करेंगे। तो ये माइनस माइनस साइन आने की वजह से इसके आगे प्लस हो जाएगा। तो ओवरऑल फाइनल रिजल्ट हमारा ये आ जाएगा पी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। तो ये वर्क डन का फॉर्मूला आ गया। वर्क डन का फॉर्मूला कब के लिए आया, जब हम लोग एंगल थीटा 1 से चालू किए और एंगल थीटा 2 तक पहुंच गया उस समय के लिए ये वर्क डन का फॉर्मूला आ गया हमारे पास। अब आगे बढ़ते हैं। If potential is energy is arbitrarily taken zero when the dipole is at 90 डिग्री, ठीक है। हमारा तो ये जनरल फॉर्मूला है वर्क डन का, जब एंगल थीटा 1 से स्टार्ट करते हैं और थीटा 2 तक पहुंचते हैं तब तक का। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, किसी एक पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि ये पोटेंशियल एनर्जी जब इस पोजीशन पे होगा डायपोल तो उस पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान लेते हैं, और उसके रिस्पेक्ट में हम हर पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया कि पोटेंशियल एनर्जी एज्यूम कर लिया किस पॉइंट पे जीरो, जब डायपोल 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये जो थीटा 1 एंगल है ये एक्चुअली जब 90 डिग्री है, मतलब ये डायपोल अपना अगर स्ट्रेट रखा हुआ है, सीधा रखा हुआ है, तो उसके केस में जब एंगल जो हम लोगों का है क्या है, 90 डिग्री, तो उसके केस में हम लोग क्या मान लेंगे, उसको पोटेंशियल एनर्जी उस पॉइंट को जीरो मान लेते हैं, एक रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं कि इस समय पोटेंशियल एनर्जी हमारा जीरो है। तो बाकी के केसेस में जो
थीटा 2 है, मतलब थीटा 1 से स्टार्ट हुआ तो थीटा 1 इज 90 डिग्री नाउ, और थीटा 2 जहां तक हमको उसको ले जाना है वो एंगल अगर हम लोग थीटा मान ले, तो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर डिफरेंट डिफरेंट एंगल पर आखिर जनरलाइज पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू कितना होगा। तो वही चीज हम लोगों ने किया। देन पी पोटेंशियल एनर्जी इन रोटेटिंग द डायपोल एंड इंक्लाइनिंग इट एन एंगल थीटा इज, मतलब थीटा 1 को हम लोगों ने 90 डिग्री पर इसको मान लिया कि पोटेंशियल एनर्जी हम लोगों का जीरो है, ठीक है। तो 90 डिग्री पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गया, तो cos 90 से लेकर के cos थीटा एंगल तक वर्क डन कितना हो जाएगा, तो वर्क डन विल बी पीई cos 90 का वैल्यू जीरो होता है माइनस cos थीटा, मतलब नेगेटिव पीई cos थीटा। तो ये वर्क डन आया, मतलब ये समझ में आ रहा है कि ये नेगेटिव वर्क डन है। नेगेटिव वर्क डन है मतलब एक्सटर्नली ये वर्क नहीं किया जाएगा, ये जो वर्क हो रहा वो किसके वजह से हो रहा है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हो रहा है। जब भी अगर कोई वर्क डन नेगेटिव आए, इसका मतलब हम लोग एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हैं, वो जो इंटरनल सिस्टम है उसी के वजह से वो वर्क डन हो रहा है, इसी कारण से वो रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है। यानी अगर इसका इनिशियल एंगल थीटा 90 डिग्री था, तो मूवमेंट के लिए, मूव कराने के लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली इंटरनल फोर्स से ही वो मूव हो जाएगा, ठीक है। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी हम लोग स्ट्रेट जब ये था 90 डिग्री था, उस समय अगर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को रेफरेंस जीरो लेते हैं, तो किसी भी एंगल थीटा पर पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू मिल जाएगा हम लोगों को माइनस पीई कॉस थीटा। ये ध्यान देने वाली बात है कि ये जो 90 डिग्री हमने रेफरेंस पॉइंट लिया है, ये जरूरी नहीं है कि फिक्स्ड हो, वो पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग जीरो लेंगे। आप किसी भी रेफरेंस पॉइंट के को पोटेंशियल एनर्जी को जीरो ले सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं अलग अलग पॉइंट का। बट क्योंकि एग्जाम में स्टैंडर्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और स्टैंडर्ड बुक से लिए जाते हैं, तो कभी कभी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि किसी एंगल थीटा पर पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है। तो जनरलाइज रिजल्ट के लिए आपको ध्यान रखना है कि हम लोग रेफरेंस पॉइंट हमेशा 90 डिग्री, थीटा 1 को 90 डिग्री लेकर के ही चलेंगे। तो यही पॉइंट हमने यहाँ पे क्लियर किया है कि पोटेंशियल एनर्जी कैन बी टेकन जीरो आर्बिट्ररली एट एनी पोजीशन ऑफ द डायपोल। जरूरी नहीं है कि 90 डिग्री के केस में ही हम लोग उसको जीरो लें, किसी भी पॉइंट पर हम लोग जीरो ले सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम लोग अलग अलग पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। एनीवे, तो पोटेंशियल एनर्जी का अगर रेफरेंस हम लोग लेते हैं जीरो 90 डिग्री पर, तो उसके केस में हमारा जो किसी भी एंगल थीटा तक पहुंचाने में या थीटा तक मूव कराने में जो पोटेंशियल एनर्जी होगा, वो होगा माइनस पीई कॉस थीटा। अब डिफरेंट डिफरेंट इक्विलिब्रियम के केस में हम लोग देख लेते हैं। तो थीटा जब 0 डिग्री था, तब हमने बात कर लिया था पहले ही कि स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है जब थीटा 0 डिग्री होता है। मतलब ये जब हमारा डायपोल जो है वो अगर इस स्ट्रेट सीधे डायरेक्शन, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर रख दिया जाए, तो उसके केस में स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। तो उस थीटा जब 0 डिग्री हम लोग ले रहे हैं, जब थीटा का वैल्यू हम लोग 0 लेंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी हमारा कितना हो जाएगा, माइनस पीई, ठीक है, नेगेटिव ऑफ पीई। मतलब 90 डिग्री वाले पोजीशन से स्ट्रेट लाने में जितना हम लोगों को वर्क डन होगा, वो नेगेटिव वर्क डन होगा। मतलब पूरा का पूरा वर्क डन किसके द्वारा किया जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा। थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पर ऑलरेडी हम लोग रेफरेंस ले ही चुके हैं, यू इक्वल टू जीरो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग जीरो ले चुके हैं, ठीक है। और थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब जस्ट अपोजिट में अगर ले जाया जाए, ठीक है, ये ध्यान रखना है कि जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री था, उस पॉइंट से थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, मतलब ऐसे अगर लाना है हम लोगों को डायपोल को, तो उसमें वर्क डन जो आया वो नेगेटिव ऑफ पी आया। लेकिन जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री से अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब ये प्लस क्यू इधर आए और माइनस क्यू इस तरफ लाने में, प्लस क्यू यहाँ और माइनस क्यू यहाँ लाने में, जब जो वर्क डन होगा वो वर्क डन एक्सटर्नल वर्क डन होगा, ये ध्यान रखना है। क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग ले आ रहे हैं, जब इस डायरेक्शन में मतलब प्लस क्यू इधर और माइनस क्यू इधर ले आ रहे हैं, तो उस समय हम लोगों का क्या है, वर्क डन इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा हो रहा है। लेकिन जब इस पोजीशन पे हमारा डायपोल था, उसको अपोजिट ले आ रहे हैं, तब वर्क डन हम लोगों को एक्सटर्नली करना पड़ेगा। इसी कारण से जो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू आया हम लोगों का, जब थीटा इक्वल टू माइनस 180 पुट करेंगे, तो -1 आएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस पीई। और ये जो इक्विलिब्रियम कहलाएगा, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाएगा, क्योंकि वर्क डन हम लोगों ने किससे किया, एक्सटर्नल वर्क डन किया। तो जैसे ही थोड़ा सा भी अगर उसको हिला दिया जाए, तो वापस से वो कोशिश करेगा हम लोग स्टेबल इक्विलिब्रियम में जाने का, ठीक है। तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, जहां पर u इक्वल्स टू पी है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। और जहां स्टेबल इक्विलिब्रियम है, वहां पर u इक्वल्स टू माइनस पी है, मतलब नेगेटिव वर्क डन, मतलब वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इटसेल्फ, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड से ही वर्क डन हुआ है। और जो u इक्वल्स टू 0 है, उसको हम लोगों ने तो रेफरेंस लिया ही था 90 डिग्री पर। तो ओवरऑल ये वर्क डन ड्यू टू टॉर्क है, और इसमें कुछ चीजें जो आपको याद रखनी चाहिए, ये
ये फॉर्मूला वर्क डन इक्वल्स टू पी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, और ये जो फाइनल जो केसेस हैं ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको भी आपको मेमोराइज रखना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। कीप वॉचिंग।